जिस गुरुजी का हुक्म मानते हैं मोदी, उस गुरुजी के बोल पर मचा बवाल। बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे सवाल। अब तो धर्म संकट में फंस गए फडणवीस। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी ने यह बयान उस वक्त दिया था जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हुआ करते थे और देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के समर्थन में चुनावी रैलियां और जनसभाएं किया करते थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी को न्योता ही नहीं बल्कि उन्हें हुक्म दिया गया था। और गुरुजी के हुक्म पर खुद नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े गुरुजी के कार्यक्रम में पहुंच गए, जहां उनका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि खुद नंगे पैर एयरपोर्ट पर आए गुरुजी ने किया था। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। और आप लोग आदी हैं भिड़े गुरुजी के हुक्म सुनने के और पालन करने के। ये तस्वीर है साल 2014 की और महीना था जनवरी का, जब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर था। मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाकर बीजेपी मैदान में उतरी थी। अपनी पार्टी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद मोदी भी फुल फॉर्म में आ गए और धुआंधार प्रचार किया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी को श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हुक्म दिया गया। और ये हुक्म दिया गया था श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े ने, जिनके एक हुक्म पर खुद नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े रायगढ़ किला पहुंच गए और नरेंद्र मोदी ने संभाजी भिड़े की खूब तारीफ भी की। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। और आप लोग आदी हैं भिड़े गुरुजी के हुक्म सुनने के और पालन करने के। मैं भिड़े गुरुजी को बहुत सालों से जानता हूं और हम जब समाज जीवन के लिए कार्य करने के संस्कार प्राप्त करते थे तो हमारे सामने भिड़े गुरुजी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। उनकी सादगी, उनका कठोर परिश्रम, ध्येय के प्रति समर्पण और अनुशासन शब्दों में नहीं, जीवन में। अगर कोई भिड़े गुरुजी को बस में मिल जाए, रेलवे के डिब्बे में मिल जाए तो कल्पना नहीं कर सकता ये कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं। साल 2014 में जिस संभाजी भिड़े यानी गुरुजी की खुद नरेंद्र मोदी भी जी भरकर तारीफ कर रहे थे, उन्हें महापुरुष और तपस्वी बताया करते थे, वही संभाजी भिड़े आजकल देश के महापुरुष महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान देकर महाराष्ट्र में बवाल मचाए हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी न होने पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिससे लगता है बीजेपी भी संभाजी भिड़े पर भड़क गई है। इसलिए महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले संभाजी भिड़े, जिस बीजेपी के कभी वो दुलारे हुआ करते थे, आज वही बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार संभाजी भिड़े के विरोध में उतर गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में कहा, मैं संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के नेता के रूप में देखा जाता है। उनके खिलाफ इस तरह का बयान अनुचित है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। महात्मा गांधी का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संभाजी भिड़े का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, उनका अपना संगठन है, जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जिस संभाजी भिड़े को पीएम मोदी का गुरु कहा जाता है, जिस संभाजी भिड़े का हुक्म मोदी भी नहीं टाल पाते, उस संभाजी भिड़े के बयान से बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस किनारा ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ जो कहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब ये बात भी जान लीजिए कि आखिर संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसा क्या कह दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक 90 साल के संभाजी भिड़े दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया था। ऑफ इंडिया न्यूज वेबसाइट के मुताबिक संभाजी भिड़े ने कथित तौर पर महात्मा गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए कहा था, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे। उनके असली पिता एक मुस्लिम जमींदार थे। करमचंद मुस्लिम जमींदार के साथ काम करते थे। इसी दौरान उन्होंने उसके पास से एक बहुत बड़ी रकम चुरा ली थी। इससे नाराज होकर मुस्लिम जमींदार ने करमचंद की पत्नी का अपहरण कर लिया और उसे घर ले आया। इसके बाद उसने करमचंद गांधी की पत्नी को अपनी पत्नी और महात्मा गांधी को बेटे के रूप में पाला। हिंदूवादी बुजुर्ग नेता संभाजी भिड़े के इसी बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस लगातार संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तो वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A के तहत संभाजी भिड़े के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। ऐसे में अब महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उनकी सरकार संभाजी भिड़े को कब तक गिरफ्तार कर जेल में डालती है, और अगर ऐसा होता है तो संभाजी भिड़े के समर्थक बवाल मचा देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहेगी। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या मोदी के गुरुजी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संभाजी भिड़े के बारे में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मंच पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, नीचे जाके बैठ गए। मेरा मन करता था मैं आग्रह करूं, लेकिन पता नहीं वो मेरे आग्रह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरे मीडिया के मित्रों को शायद पता नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर एंड गोल्ड मेडलिस्ट रहे, लेकिन ऐसे तपस्वी लोगों का चेहरा टीवी पर नहीं दिखाई देता है। उनके त्याग, उनकी सादगी, उसकी चर्चा हमारे देश में पता नहीं कब होगी, मैं नहीं जानता हूं। और वे ये तपस्या कैमरा वालों को बुला करके नहीं करते हैं, वे इन आदर्शों को जीते हैं। और जब निकट जाते हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा त्याग, वन लाइफ वन मिशन, और मैं भिड़े गुरुजी के आदेश का पालन न करूं, ये कैसे संभव हो सकता है? उनकी तपस्या में, उनके शब्दों में वो ताकत है कि जिसके कारण मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, और दुर्भाग्य ये रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत का सच्चा इतिहास